हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए विशेष तौर से कुछ बातें होंगी और काफ़ी बच्चों का कमेंट आया कि सर बोर्ड एग्ज़ाम में किस किताब से प्रश्न बनाया जाता है, कहाँ से प्रश्न उठता है। तो इन सब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आज होनी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं विशेष तौर से बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा के लिए, और इसमें केवल 3 से 4 बिंदुओं पर बात होगी। पहला, एग्ज़ाम का प्रश्न किस किताब से बनता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम का जो प्रश्न होता है वह किस किताब से बनता है। और दूसरी बात, एग्ज़ाम का प्रश्न किस लेवल का होता है और कैसे कम पढ़ाई करके 80+ % मार्क्स स्कोर कर सकें। और दूसरी बात, जो अंतिम बात है वह है परीक्षा के समय क्या पढ़ें। तो चलिए इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करते हुए, सबसे पहली बात है एग्जाम का प्रश्न किस किताब से बनता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, किताब तो कोई भी महत्वपूर्ण नहीं होता है और किताब सभी महत्वपूर्ण होते हैं। सही बता रहा हूं। आपका जो प्रश्न तैयार किया जाता है बोर्ड एग्जाम में, वह पूरा प्रयास ये होता है कि एनसीईआरटी बेस से प्रश्न बनते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे किसी दूसरे प्रकाशन का पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे दूसरे प्रकाशन का पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है। प्रश्न तो आपका एनसीईआरटी बेस पर ही बनाया जाता है। लेकिन ये मत सोचिए कि एनसीईआरटी से बनेगा तो मेरे किताब से नहीं फंसेगा। अभी हम आपको वो स्पष्ट करा देंगे। बस आप वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखते रहिए। ठीक, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम का जो प्रश्न होता है किस किताब से बनता है, तो दोस्तों मैं बता दूं, किताब कोई भी हो। मान लेते हैं कई प्रकार के प्रकाशन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कई प्रकाशन होते हैं। तो जो बोर्ड एग्जाम का पेपर तैयार किया जाता है वो किसी किताब से नहीं, टॉपिक बेस पर तैयार किया, मतलब टॉपिक बेस पर तैयार किया जाता है। वह किताब से नहीं, एक विशेष टॉपिक बेस पर तैयार किया जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि एक सवाल देना है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, तो यह पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए वाला कॉन्सेप्ट जो आपका टॉपिक है, यह आपके एनसीईआरटी में भी रहेगा, अरिहंत में भी रहेगा, ठीक, और आपके राजीव प्रकाशन में भी रहेगा, आपके मनोहरे वाले प्रकाशन में रहेगा। ये तमाम प्रकाशन में वो टॉपिक जरूर दिया रहेगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि यह किसी विशेष किताब से नहीं, हाँ बेस बनाया जाता है। एक एनसीईआरटी बुक का जो है बेस लिया जाता है, यह किसी विशेष किताब से ना हो करके, ठीक है, यह टॉपिक विशेष से होता है कि हमें इस टॉपिक का प्रश्न देना है। और वह टॉपिक जो होती है वह सभी किताबों में होती है। जो आपकी किताब में आपका सिलेबस निर्धारित किया गया है, पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको प्रश्न दिया जाता है। ठीक, तो घबराने की दिक्कत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप घबराए नहीं। आपका जो अपना बुक है आप उसी से पढ़ाई करते रहिए। आपके बुक में पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है और पूरे पाठ्यक्रम का पूरा टॉपिक दिया गया है। आपके उसी टॉपिक से प्रश्न उठाए जाएंगे। तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। जैसे अगर कोई प्रश्न दे दिया कि पहचानिए कि इसमें से कौन कौन से बहुपद है, तो वो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा, राजीव प्रकाशन में भी मिलेगा, मनोहरे में भी मिलेगा, ठीक, अरिहंत में भी मिलेगा, सब में मिलेगा। तो कहने का मतलब टॉपिक तैयार कीजिए, किताब से कोई विशेष मतलब नहीं है। ठीक है, प्रश्न जो बनाए जाते हैं वो आपके टॉपिक से बनाए जाते हैं। हमें बहुपद से कितना नंबर लेना है, त्रिकोणमिति से कितने नंबर का क्वेश्चन बनाना है, निर्देशांक ज्यामिति से कितने नंबर का क्वेश्चन बनाना है, तो जितने टॉपिक से प्रश्न बनाए जाएंगे वो सभी किताबों में उपलब्ध रहेंगे। ये तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि हम किस किताब से पढ़ें।
हाँ, जिस किताब से पढ़ रहे हैं बस उसी से पढ़ते रहिए और ढंग से पढ़िए। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। अब इसमें कोई बहुत विशेष तनाव लेने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हुए, एग्जाम का प्रश्न किस लेवल का होता है? तो दोस्तों बने रहिए, अभी आपको बहुत महत्वपूर्ण इसमें जानकारी मिलने वाली है, कैसे हम पढ़ाई करें, ठीक है, और कैसे प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं एग्जाम का प्रश्न किस लेवल का होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम का प्रश्न होता है वो 3 लेवल का होता है। आपके यूपी बोर्ड का जो एग्जाम का प्रश्न होता है वो 3 लेवल का होता है। एक तो एकदम इजी होता है, 40% एकदम सरल होता है, इजी, ठीक, और 30% क्वेश्चन आपका मध्यम स्तर का होता है। किस स्तर का होता है? मध्यम स्तर का होता है। न बहुत ज्यादा कठिन होगा न बहुत ज्यादा सरल होगा, मीडियम लेवल का होता है, ठीक। और 30% जो क्वेश्चन होते हैं ये हार्ड लेवल के होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। 40% क्वेश्चन आपका एकदम सरल होता है, जो हर बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सकता है। 30% क्वेश्चन आपका जो होता है वो उसका कुछ लेवल मध्यम होता है, जैसे ना बहुत सरल होगा ना तो बहुत कठिन होगा, मीडियम लेवल का होता है। अगर थोड़ी सी आप पढ़ाई किए हैं तो आप इसे बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और 30% जो होता है ये थोड़ा कठिन प्रश्न लिए जाते हैं, ठीक है। अब ये कठिन प्रश्न, ठीक, जो बच्चा थोड़ा हार्ड वर्क करता है, थोड़ा डीप में जाकर पढ़ता है, वो इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। जो टॉपर लिस्ट में होते हैं, टॉप करते हैं, इनका कमाल यही होता है। ये इसको तो सब लोग लगा ले जाएंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चा संभल गया, जो यहाँ पर अपने आप को बना ले गया, उसका मार्क्स 90+, 80+, ठीक, 85+ ऐसे ही आते हैं। हम आपको बता दें, कोई भी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड वाले ये नहीं चाहते कि हमारे बोर्ड के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो। वो यही चाहते हैं कि हमारे बोर्ड की बदनामी ना हो। तो इस बात को, ठीक, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं, 40% क्वेश्चन एकदम सरल देते हैं, ताकि बच्चा अगर कमजोर भी है तो वह 40% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाए और आसानी से पास हो जाए। हालांकि हाँ, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए, लेकिन फिर भी वह पास की श्रेणी में हो, ठीक। इस आधार पर, इस बिंदु को ध्यान में रखकर 40% क्वेश्चन सरल बनाया जाता है, एकदम सरल। और 30% क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा लेवल उठा दिया जाता है उसका। बाकी आगे आप खुद समझदार हैं, हमको इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कठिन प्रश्न यही 30% के रहते हैं आपके, ठीक। अगर इसको आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज बेहतर होगा। मेरी बात समझ में आ गई? एग्जाम का प्रश्न किस लेवल का होता है ये क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, आपको समझाना है, बस 2 मिनट में हम समझा देंगे। आगे बढ़ते हैं, कैसे कम पढ़ाई करके 80% स्कोर करें। तो दोस्तों हम आपको बता दें, कम पढ़ाई का मतलब ये है कि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, रेगुलर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी आपका स्टेमिना है, जो भी आप अपना टाइम टेबल सेट किए हैं, यदि आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तब तो आपको कम पढ़ाई करनी ही है। और यदि ये सोच रहे होंगे कि जब एग्जाम आ जाएगा, 1 महीना रह जाएगा तब हम पढ़ेंगे, तब तो आपको दिन रात एक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ना कीजिए। आप डेली जो भी टाइम टेबल 3 घंटे 4 घंटे का बनाए हों या 5 घंटे का बनाए हों, आप डेली पढ़ते रहिए। जब आप डेली पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6-7 महीना कंटिन्यू जो आप पढ़े रहेंगे, वही एग्ज़ाम के पीरियड में जाकर आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, वहीं से आएंगे। घबराने की दिक्कत नहीं है, जो आपका सिलेबस है उसी के अंदर से पूछा जाएगा, उससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। हमने आपको बता दिया ना, 40% क्वेश्चन एकदम ही सरल रहेंगे, जो आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं, तो तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने कहा, असल में बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, कुछ बच्चों का पहली बार है उनके जीवन में, तो इसलिए वो काफ़ी घबराते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि हम बोर्ड एग्ज़ाम आने से पहले हमारा मॉडल पेपर भी होगा, मैराथन क्लास भी होगा, तमाम योजनाएं हम बनाए हैं। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो ऐसा बना दिया जाएगा
आपको इतना मजबूत बना दिया जाएगा, इतना फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर दिया जाएगा कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए एकदम उतावले हो जाएंगे। बस करना क्या है, करना यही है कि आप केवल हमारे चैनल पर बने ही मत रहिए, चैनल पर बने भी रहिए और साथ ही साथ आप कुछ न कुछ पढ़ाई करते रहिए। भाई इतना तो जरूर कहूँगा, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता, चाहे चैनल हमारी हो या किसी की भी हो। तो आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक, प्रतिदिन आप पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा ही कीजिए परंतु करते रहिए। ये हमारा ठीक है विचार है। तो 80% स्कोर कैसे करना है वो भी हम अभी आपको बता दें। एक बात और इसमें, जब आप सवाल पढ़ते हो या कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आप एग्जाम्पल को, जैसे मैथ हो गया आपका, मैथ में केवल प्रश्नावली ही नहीं, प्रश्नावली के साथ साथ आप एग्जाम्पल को भी देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो कुछ प्रश्न एग्जाम्पल से भी उठाए जाते हैं। यहाँ पर भी अपने ध्यान को थोड़ा फोकस कराइए, ठीक है। तो इसके लिए आप घबराइए मत, हमारे मैराथन क्लास में बहुत सूझबूझ के साथ मैराथन लिया जाएगा और प्रयास रहेगा 80% टॉपिक और क्वेश्चन फंसाने का। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 घंटे का, 5 घंटे का जो भी मैराथन होगा वही 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, पढ़कर चले जाइएगा। लेकिन वह तभी काम करेगा मैराथन जब आप इसके पहले कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसको मिस मत कीजिएगा। आप लोगों के लिए तमाम प्रकार के, ठीक है, तमाम मुद्दों पर विचार किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, काम चल रहा है। आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। बस सत्य आपका केवल एक काम है कि आप पढ़ते रहें। आप पढ़ते रहेंगे तो आपका सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। भाई एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है, सभी लोग जानते हैं, बात समझ रहे हैं ना। एक दिन दवा खा के आप अपनी तबीयत नहीं ठीक कर सकते, आप कंटिन्यू करना पड़ेगा उसको। परीक्षा के समय क्या पढ़ें? परीक्षा के समय कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। परीक्षा के समय आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। परीक्षा के समय केवल क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है आपको? रिवीजन। और रिवीजन वही कर पाएगा जो पहले पढ़ा होगा। भाई आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं तो रिवीजन क्या करेंगे आप? सोचिए एक बात, आपने कभी पढ़ा ही नहीं तो रिवीजन क्या करेंगे? रिवीजन तो वही बच्चा करेगा जो पढ़ा है 6-7 महीना 8 महीना। तो आप कंटिन्यू, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। थोड़ा ही पढ़ रहे हैं परंतु कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जब आप पढ़ते रहेंगे तो उसी चीज का चल के रिवाइज कर लेंगे, एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा। हमारी मैराथन क्लास आ जाएगी, एकदम सेट हो जाएगा। कुछ अपने से मेहनत करे रहेंगे, वो भी सेट हो जाएगा। आप बड़े दमदारी से जाकर बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो परीक्षा के समय क्या पढ़े? परीक्षा के समय जब एकदम परीक्षा नजदीक आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको केवल रिवीजन करना है, ठीक है। अगर कुछ पढ़ना हो तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हमारे 3-4 प्रश्न थे आप लोगों के और हमारे जवाब थे, और इन्हीं जवाबों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। और मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी मुद्दे पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल आप पढ़ते रहें। जो भी आपके पास किताब है, जो भी आपके पास टूल्स हैं, उसका उपयोग आप करते रहें और पढ़ाई को बरकरार रखिए, ठीक। और अपने चैनल पर हम आपको बता दें, प्रतिदिन सुबह 6:45 से मैथ स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद 7:30 बजे सुबह से आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है, और शाम को आपका बायो और केमिस्ट्री का क्लास आता है, ठीक। इंग्लिश का भी क्लास लाया ही जा रहा है। तो आप उनको, आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिए। लेकिन समय निकालकर अगर आधा घंटा 1 घंटा इसे भी देख लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, ठीक। हमारी बात मानिए तो यही चीजें देखिए, मैं आपको बता दूं, अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हो, बार बार देखते हो, बार बार सुनते हो, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता है। आप किसी चीज को बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। आप किसी चीज को बार बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। आप किसी चीज को बार बार करिए, आपको याद हो जाएगा। यही तो है, जब बार बार वही चीज किया जाएगा 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको याद नहीं होगा तो क्या होगा? बात हमारी समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल पाते हैं,
आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से भी देख लो, रिवाइज हो जाएगा सब कुछ, फिर से एक बार बढ़िया से बैठ जाएगा दिमाग में। तो चलिए, आगे आप समझदार हैं, ठीक। तो इन्हीं बातों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब दिमाग में आपके प्रश्न नहीं उठेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम आने से पहले, जैसा कि हमने बताया आपको, आपका मॉडल पेपर भी लाया जाएगा, ठीक। मैराथन क्लास भी लाया जाएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी लाए जाएंगे। उस मैराथन क्लास में महत्वपूर्ण ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो आपको तनाव लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस आप केवल एक काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि जो हम आपको दें वह आपके लिए कारगर सिद्ध हो पाए, ठीक। हम आपको सब कुछ दे के ही क्या करेंगे जब आप उसे कर नहीं पाएंगे। आप उसे तभी करेंगे जब आपको समझ में आएगा, और समझ में तभी आएगा जब एक बार, दो बार, तीन बार इधर पढ़े रहेंगे। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और इन्हीं बातों के साथ अब हम बात ज़्यादा नहीं करना चाहते, क्योंकि समय नहीं लेना चाहते आपका। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।